हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द इल्यूजन। इस वीडियो में हम लोग अंतर्राज्यीय जल विवाद के बारे में बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो पसंद आता है लाइक करें और इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों से ही जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखते हैं जल विवाद आखिर यह होता क्यों है और जल विवाद क्या है। जब एक नदी किसी राज्य से होकर दूसरे राज्य की ओर बहती है और ऐसे ही अनेक राज्यों से होकर गुजरते हुए वो किसी न किसी सागर में जाकर मिलती है, तो उसके पानी को लेकर अनेक अनेक राज्य जो है अलग अलग तरह के मत रखते हैं कि इसका पानी सबसे ज़्यादा कौन यूज करेगा। जैसे कि गंगा नदी है, वह उत्तराखंड से निकलती है, फिर उत्तर प्रदेश में बहती है, उत्तर प्रदेश में बहने के बाद वह आती है बिहार, बिहार के बाद झारखंड, झारखंड के बाद बंगाल और उसके बाद वो बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है और कुछ भाग उसका बांग्लादेश में चला जाता है। तो कह सकते हैं कि वह नदी जो है वो राज्यों से होकर गुजरते हुए बांग्लादेश में चला गया, मतलब एक अंतर्राज्य नदी हो गया, अंतर्राष्ट्रीय नदी हो गया। वो मतलब उसका जो भाग है वो बांग्लादेश में भी जाता है, भारत में भी रहता है। तो ये सब हो गया दोस्तों विवाद का कारण कि अब बांग्लादेश लड़ाई करे कि मुझे इतना पानी चाहिए, मैंने भारत में एक डैम बना दिया और उसका पानी पूरा इधर ही रोक लिया, तो फिर बांग्लादेश को क्या मिलेगा। जैसे कि अब यूपी में ज़्यादा बहती है तो यूपी में डैम बनाकर उसका पानी को रोक लिया जाए तो बिहार, फिर बंगाल, फिर झारखंड, इन सभी को पानी मिलना उतना आसान नहीं हो पाएगा जितना पहले मिल रहा था। तो इन्हीं सब चीज़ों से जो है विवाद खड़ी होती है और आगे उनको और बढ़ावा मिलता है किसी न किसी पॉलिटिक्स रीजन के कारण या फिर पॉलिटिकल के कारण। उस पर जो है वो हम लोग मतलब कहते हैं ना, जले में घी डालना, उसी तरह से आग में घी डालना, सॉरी, उस समय वैसा ही काम होता है। तो हम लोग देखते हैं कि भारत के संविधान के अनुसार जल राज्य सूची का एक विषय है। संविधान के अनुच्छेद 262 के अनुसार संसद को यह अधिकार है कि वह किसी अंतर्राज्य नदी के जल नियंत्रण के मामले में निर्णय ले सके। यह किस अनुच्छेद के से संभव हुआ है दोस्तों, तो आपको आंसर देना होगा कि अनुच्छेद 262 के तहत ही यह जो है यह निर्णय का मामला सामने आया है। फिर जल विवाद देखते हैं कि जल विवाद अधिनियम 1956 के अनुसार राज्य सरकार के अनुरोध पर केंद्र सरकार द्वारा उच्चतम न्यायालय के 3 जजों को केंद्र द्वारा तीन जजों को जो है वो नियुक्ति कर बनाई गई थी। कब? 1968 के दौरान केंद्र सरकार को अंतर्राज्य नदियों तथा नदी घाटियों के नियमन एवं नियंत्रण का भार दिया गया है। कुछ देख लेते हैं दोस्तों, जो इसका मेन पार्ट है कि कौन कौन से नदी का कहाँ कहाँ पर डिस्प्यूट है या फिर विवाद चल रहा है। तो भारत के कुछ मुख्य अंतर्राज्य नदी को देखते हैं जो जल विवाद का कारण रहा है। तो कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु के बीच कावेरी जल विवाद है। यह काफ़ी ज़्यादा चर्चे में रहती है और हर साल या किसी न किसी कारण से न्यूज़ में आते रहता है। तो आपको यह ध्यान देना है कि यह यदि क्वेश्चन पूछा जाए, और मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा जो है वो इम्पोर्टेंट कोई क्वेश्चन हो सकता है जल विवाद के मामले में। आखिर सभी जो इसमें दिए गए हैं जल विवाद के बारे में या फिर जो भी नदी का इस वीडियो में मेंशन है, आप उन सभी को याद रखें, किसी से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बीच में कृष्णा नदी जल विवाद है। फिर आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के बीच देखते हैं वो तुंगभद्रा नदी का जो है वो जल विवाद है। आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा के बीच में देखते हैं वो गोदावरी नदी जल विवाद है। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र तथा राजस्थान के बीच में नर्मदा नदी जल विवाद है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, जम्मू कश्मीर के बीच में रावी, व्यास, सतलज नदी का जल विवाद है। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश और दिल्ली के बीच में यमुना नदी का जो है वो जल विवाद है। आप देख सकते हैं कितने राज्यों से होकर यमुना नदी बहती है और क्यों ना इस पर जो है वो जल विवाद होना एक लाजमी एक बात होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं पेरियार को लेकर केरल और तमिलनाडु के बीच में जल विवाद है। पेरियार एक नदी है दोस्तों, आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि पेरियार नदी का नाम बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो बहुत सारे व्यक्ति जो है वो नहीं सुने होते हैं। ये केरल में बहती है। पंजाब, हरियाणा एवं राजस्थान में रावी और व्यास नदी का भी विवाद है। नर्मदा नदी का, जैसे कि मैंने बताया, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान में है। कृष्णा नदी को लेकर महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में है। गोदावरी को देखते हैं दोस्तों, इसका कहाँ कहाँ पर है, तो गोदावरी नदी जल विवाद जो है वो महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और मध्य प्रदेश, इन सभी में है। पेरियार नदी का जल विवाद, जैसे कि मैंने पीछे ही बताया, कि तमिलनाडु और केरल में है। जो इसमें इम्पॉर्टेंट
थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि आपको बताना चाहिए, वो है पेरियार नदी, क्योंकि 2018 में दोस्तों पेरियार नदी बहुत ही ज़्यादा न्यूज में था, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि आप यहाँ देख रहे होंगे पेरियार नदी जो है ना दोस्तों, ये इस पर एक डैम बनाया गया है जिसका नाम है मुल्ला पेरियार डैम। यह डैम बनाने के बाद इसको लीज पर दिया गया और यह नदी बेसिकली बहती तो है केरल में, लेकिन इसका पानी जो है वो उपयोग करता है तमिलनाडु। क्यों? क्योंकि जब यह डैम बना तो उसी समय एक सिग्नेचर हुआ, मतलब एक ट्रीटी साइन की गई, जिसमें आप कहें तो उसमें यह लिखा गया था कि इस नदी का जो पानी है वो इस डैम के द्वारा 999 साल के लिए तमिलनाडु को दिया जाएगा। तो आप यहाँ पर डायग्राम में देख रहे होंगे कि ये इधर से बहती है पेरियार नदी और आती है यहाँ पर। यहाँ पर जो है यहाँ पर डैम बना दिया गया है। ये नदी तो ऐसे बहती है, ठीक है, पहले बहती थी, अभी तो ये बह नहीं रही है। ये यहाँ पर डैम बना दिया गया और इसके पानी को जो है वो डाइवर्ट करके इधर से होकर ये तमिलनाडु, आप देख रहे होंगे तमिलनाडु का आपको बॉर्डर दिख रहा होगा जो कि इधर में है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे तमिलनाडु लिखा हुआ है जहाँ पर कर्सर है मेरा, और आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि मुल्ला पेरियार डैम यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये नदी बहती तो केरल में है, लेकिन इसका जो पानी है वो तमिलनाडु उपयोग करता है। तो इस कारण से यह नदी काफ़ी ज़्यादा जो है वो न्यूज़ में रहता है, क्योंकि जब लीज पर तमिलनाडु को देते हैं तो इस डैम का जो खर्चा है या फिर कहें तो मेंटेनेंस का जो बिल फटता है वो तमिलनाडु पर ही फटता है। और तमिलनाडु कहता है कि इस डैम को और ऊंचा करो, क्योंकि जितना इसमें पानी आएगा उतना पानी जो है वो तमिलनाडु को मिलेगा। और यह जब डैम बना था शायद तो 1986 में, तो उस समय से आज तक यह जो है वो खड़ा है और कभी ना कभी इसका रिपेयरिंग होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए यह थोड़ा डैमेज अवस्था में भी है। तो हमेशा केरल को यह डर लगा हुआ रहता है कि जितना पानी इसमें स्टोर किया जा रहा है, कभी ना कभी यह यदि फट जाए, क्योंकि यहाँ पर भूकंप आते जाते रहते हैं, यदि यह टूट जाए तो ये पूरा जो है पानी वो केरल को मुफ्त में मिलने वाला है और जो है वो आबादी पूरी की पूरी तबाह हो जाए। आखिर यह हुआ क्यों था दोस्तों? मेन कारण ये है कि आखिर इस चीज़ को किया क्यों गया, क्योंकि हम देखें तो जो एक मिनट, ये जो नदी इधर से बहती आ रही थी ये तो पहले इधर बह रही थी, लेकिन जो इधर का इलाका है दोस्तों ये पहले घनी आबादी वाली नहीं थी। तो इसलिए इस नदी को जो है यहाँ पर बांध बनाकर इसको डाइवर्ट करके तमिलनाडु भेज दिया गया। तो इस कारण से इसको डाइवर्ट किया गया था। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, आई होप आप अंडरस्टैंड कर गए होंगे इस चीज़ पर। तो इसका कुछ और हम लोग देख लेते हैं कि इस पर 2 डैम बने हुए हैं, पेरियार नदी पर 2 डैम बने हुए हैं। एक है इडुक्की डैम। तो इडुक्की डैम थोड़ा और इंटरेस्टिंग है, क्योंकि एक डैम में ही एक ही नदी पर एक जगह पर 3 डैम बने हुए हैं, ठीक है ना, जिसमें से एक है इडुक्की डैम। इडुक्की डैम जो है वो आर्च है, वो मतलब एक गोलाकार शेप में डैम है। आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि ये जो डैम बनी हुई है, एक मिनट, हाँ, जो ये डैम आप देख रहे हैं ये कहीं ना कहीं घुमा हुआ है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यही है आर्च डैम, ठीक है ना। और इडुक्की डैम से लेकर मुल्ला पेरियार डैम के बीच में जो दूरी है वो लगभग 70 किलोमीटर, 65-70 किलोमीटर के बीच में पड़ती है। इसका और कुछ इंटरेस्टिंग आपके लिए फ़ोटो मैंने लगाया है कि आप देखें ये कैसा भव्य नज़ारा है वो। आखिर यह और एक बात कि ये पूछा जा सकता है कि यह किस साइड पर है या फिर यह जो है ये नदी किधर है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि यह केरल में है। जब केरल में यह है तो कहीं ना कहीं यह पश्चिमी घाट पर ही स्थित है, क्योंकि पेरियार नदी जो आप देख रहे हैं दोस्तों ये यहाँ पर बहती आ रही है, ये पश्चिमी घाट है। पश्चिमी घाट कहाँ है दोस्तों? तो मैं आपको बता दूँ, तो यहाँ भी देखें, ये मुल्ला पेरियार डैम का ही एक नहीं सॉरी, ये इडुक्की डैम का एक फ़ोटो है, तो मैंने आपके लिए लगाया, आप देख लें। तो पश्चिमी घाट को देखते हैं, ये भारत है दोस्तों। मैं डायग्राम ठीक से नहीं बना पा रहा हूँ तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। खैर आप देखें, ये भारत का नक्शा हो गया नीचे से, ये हो गया साउथ, ये हो गया नॉर्थ, ठीक है ना। तो वेस्टर्न घाट जो है दोस्तों, मैंने पश्चिमी घाट इस साइड पर है। फिर से आप एक बार देखें, ये पूरा का पूरा एक डायग्राम है ये बड़ा, और जो इस साइड में जो पहाड़ी क्षेत्र है दोस्तों, यहाँ भी एक काफ़ी लंबा रेंज है जिसको हम लोग वेस्टर्न घाट कहते हैं। ईस्टर्न घाट जो है दोस्तों वो इधर है और वेस्टर्न घाट जो है इधर है। हिमालय अलग है, वो हिमालय ऐसे है। तो हिमालय के बारे में हम लोग बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग वेस्टर्न घाट को मतलब पश्चिमी घाट के बारे में जो है वो बात कर रहे हैं, सॉरी घाट के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो हम लोग ध्यान इस पर देंगे। आप देखें कि कितना अच्छा और कितना भव्य नज़ारा है इस डैम का। तो खैर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आता है लाइक करें। थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।